हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सज्जनों, विगत अल्पकाल में आप सबके समक्ष गीता वाणी के माध्यम से गीता के पूर्व प्रसंग में प्रथम अध्याय के समाप्त होने के बाद द्वितीय अध्याय मैंने प्रारंभ किया। द्वितीय अध्याय के जो मैंने भाग तैयार किए, उन भागों में छोटे छोटे हिस्सों में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि अर्जुन विषादग्रस्तता के मोह में फंसे हुए अपने मोह का परित्याग नहीं कर पाए। तब कृष्ण ने अपने उस ज्ञान का, अपने उस भक्ति शक्ति का प्रयोग अर्जुन के साथ किया और उन्होंने जान लिया कृष्ण ने कि अर्जुन जैसा शिष्य प्राप्त करने के बाद अब मुझे उस ज्ञान की पराकाष्ठा में अर्जुन को ले जाना पड़ेगा जिस ज्ञान की पराकाष्ठा में अर्जुन का मोह दूर हो सकेगा। आए प्रभु और उसी ज्ञान का उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश उन्होंने प्रारंभ किया। जान लिया कि साधारण काम नहीं अर्जुन के मोह को दूर करना, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस मोह को दूर करने के लिए अर्जुन को एक ऐसे मार्ग से ले चलें जिससे कि ये युद्ध सफल हो सके। सज्जनों, हुआ वही भगवान कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या और तमाम सारे राजा नहीं थे, ये सारे के सारे थे और भविष्य में भी होंगे। अर्जुन को संबोधित किया तो अर्जुन से आगे बोले, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। अर्जुन सोचो, विचारो, जो तुम हमें उपदेश कर रहे हो, हमें बातें बता रहे हो, ये माया मोह की बातें हैं। मैं तुम्हें मोह से अलग करना चाहता हूँ। अरे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर, अर्जुन, इस शरीर की तीन अवस्थाएं हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जैसे इस शरीर की तीन अवस्थाएं हैं। कौन अवस्था? पहली अवस्था कुमारावस्था, कौमारम, दूसरी अवस्था यौवन, और तीसरी अवस्था है जरा अर्थात बुढ़ापा अवस्था। तो तीनों अवस्थाएं आती हैं, क्रमशः विगत हो जाती हैं, एक ही अवस्था बनी नहीं रहती। अर्जुन उसी प्रकार से तथा देहांतरा प्राप्तिर, उसी प्रकार से तीनों अवस्थाएं, जैसे कुमारावस्था आई और गई, और युवावस्था आई और युवावस्था गई, और उसके पश्चात जरा आया, जरावस्था भी चली जाती है एक दिन। उसी प्रकार से इस संसार में अगर देहांतर होता है, अर्थात देहों का बदलाव होता है शरीरों का, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है?
धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर लोग होते हैं वहाँ पर मोह नहीं करते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार के मोह की कल्पना नहीं होती है कि हमारी कुमारावस्था क्यों चली गई, हमारी जरावस्था क्यों चली गई, हमारी बाल्यावस्था क्यों चली गई। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं जानते हैं ना कि वो अवस्था तो विगत होना ही होना है। अर्जुन उसी प्रकार से तुम जो मोह कर रहे हो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रभु आगे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भरत वंश में पैदा होने वाले भारत, भरत की संतान भारत, अर्जुन सुनो ध्यान से। मात्रा, जिस प्रकार से मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अब मात्रा कौन सी होती है सज्जन, बड़ी सरलता के साथ हम बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि मात्राएं होती हैं। आपने सुना होगा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, और पांचों उन इंद्रियों के 5 मात्राएं हैं। कौन कौन 5 मात्रा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 मात्राएं हैं। इन्हीं को तन मात्राएं भी कहा जाता है और इन्हीं को पंच महाभूत भी कहा जाता है। इसलिए इन मात्राओं के कर्मेंद्रियों के द्वारा किया गया हुआ कर्म, इनके द्वारा विषयों का किया गया भोग जैसे आता है और समाप्त हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जैसे मात्राएं हैं 5 और वो आदमी मनुष्य उनको विषय भोगों के साथ लिप्त होकर के भोगता है और उसके पश्चात फिर उनसे दूर होता है। शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीत हो या उष्ण हो या दुख हो या सुख हो, ये कुछ भी हो, उन्हीं मात्राओं के कारण से सुख दुख और गर्मी सर्दी तमाम सारी वस्तुओं का होता है, अनुभव होता है और वो फिर अनुभव करने के बाद फिर दूर हो जाती हैं। आगमापायनो नित्यांश, और जो आगम आई, जो भी क्या कहते सुख दुख आया, अपायन, जो क्या कहते नष्ट होने वाले नहीं है, जो अनित्य है अर्थात जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सारे सुख या दुख हो आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपाय हो जाते हैं। तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन, तुम भी उसी प्रकार से सुख दुख शीत उष्ण इन सब चीज़ों को प्राप्त किया भोगा है, परंतु उनसे तुम तितिक्षस्व, उनके प्रति सहन शक्ति लाओ, अर्थात सुख सुखी न कर सके, दुख दुखी न कर सके। और शब्द अगर कोई कान से सुना तो वो तुम्हें क्या कहते हैं आसक्ति में न डाल दे। स्पर्श, अगर किसी वस्तु का स्पर्श किया है तो उसमें आसक्ति ना हो जाए। रूप, अगर आपने किसी भी वस्तु विशेष के रूप की संरचना का मन में आभास किया है उसमें कहीं आसक्ति ना हो जाए। रसगंध, और किसी रस का तुमने स्वादन किया, रसास्वादन किया है तो कहीं उसी में ना आसक्ति हो जाए। इन सब चीज़ों से तुम्हें अब अलग हटना है, तभी मोह समाप्त होगा अर्जुन। आइए आगे बढ़े। प्रभु कहते हैं अर्जुन से, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन, मेरी ज्ञान की श्रृंखला में जो कुछ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। यम ही न व्यथयन्ते ते, हे पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हो और तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी अगर धारण न किया तो कौन करेगा। इसलिए पुरुषर्षभ शब्द कहा।
पुरुषों में श्रेष्ठ। और देखिए संबोधन बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, इसीलिए जब भी संबोधन करो अच्छे नाम का संबोधन करो, अच्छे कार्य का संबोधन करो, अच्छे आचरण का संबोधन करो, तो निश्चित है उसका भी प्रभाव शब्दों से के द्वारा, आचरण के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यम ही न व्यथयन्ते ते, जिस पुरुष को सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सुख और दुख, शीत और उष्ण और पांचों तन्मात्राएं अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वही पुरुष जो है संसार में मोह से अलग हो सकता है। अर्जुन धीरवान बनो। अग्रिम श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है सज्जनों, और इस सुंदर श्लोक की इस श्रृंखला ज्ञान की गीता वाणी के इस श्रृंखला में जो श्लोक कहने जा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है अपने अपने ढंग से, परंतु आपको हम व्याख्या करने के लिए यहाँ नहीं प्रेरित करेंगे। हम आपको केवल सीधी सीधी दिशा में श्लोक और श्लोक का अभिप्राय अर्थ क्या है, मुख्य वही अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि गीता के श्लोकों का पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए सरलता से, जितनी सरलता से वहीं पर हम धन्य हो जाएंगे, और कुछ नहीं। मेरा जो भाव है, अग्रिम श्लोक, नासतो विद्यते भावो, सुनिए ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। बड़े बड़े लोग व्याख्या करते हैं और करने के बाद उस व्याख्या को कहीं कुछ ही दूरी में जाके इधर उधर घुमा देते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो आज मैं व्याख्या तो नहीं पर कुछ बता जरूर दूंगा मूल चीज। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अरे भाई, ना सतो विद्यते भावो, असत की कोई सत्ता नहीं हुआ करती। ना असत, भाव माने सत्ता, असत की कोई सत्ता नहीं होती है। और ये भी जान लो, ना भावो विद्यते सतः, और इस संसार में सत्य की कमी भी नहीं है। असत की कोई सत्ता नहीं है और सत्य की कोई कमी भी नहीं है। तो निराश होने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि अर्थात दोनों ही, असत और सत ये दोनों, उभय का अर्थ यहाँ ये है, ये दोनों ही। अंतः शब्द का अर्थ कई है, पर यहां पर अंतः शब्द का अर्थ है निर्णय। तो इसलिए ध्यान देना, जगह जगह तत्व है, निर्णय है। तो ऐसे दोनों ही, असत और सत दोनों ही दृष्ट माने देखे जा चुके हैं, अंतः माने तत्व के द्वारा इन दोनों तत्वों को देखा जा चुका है। किसके द्वारा? अनयोस् तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी, जो तत्व ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा दोनों ही चीजें व्याख्यायित की जा चुकी हैं और उनके द्वारा चिंतन किया जा चुका है, आज से नहीं पुरातन काल से। ठीक, आगे बढ़ेंगे सज्जनों। इस श्लोक को आप अवश्य बार बार रटें, बार बार कहें, बार बार चिंतन में लाएं, तो आपको आध्यात्मिक चिंतन में बड़ा ही आनंद मिलेगा। आओ आगे बढ़े। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन, अविनाशी तू तद्विद्धि। अरे भाई, तुम जो ये नाशवान समझ रहे हो, ये सब वो क्या कहते हैं लोग खड़े हैं योद्धा लोग, इनको तुम समझ रहे हो कि सदैव क्या अजर अमर है। अरे मुझसे सुनो, नाश रहित है कौन? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं,
येन सर्वम, जिसके द्वारा सर्वम इदम, जो कुछ तुम देख रहे हो इस संसार में, जिसके द्वारा सब कुछ इस संसार में है, अर्थात जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त किया जा चुका है, जो सारे संसार में व्याप्त है, उसका अर्थात वो है ईश्वर, वही अविनाशी है, उसको तुम जानो अर्जुन। तद विद्धि, उसको जानो। विनाशमाव्ययस्यास्य, अरे जो विनाश है जिसका होता है, अव्ययस्यास्य, वो अव्यय, जिसका विनाश होता है वो अव्यय से अतिरिक्त है, उस परमात्मा से अलग है, उसका तो कोई विनाश न कश्चित कर तुम्हार रहती, उसका तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता है। जो विनाश रहित है उसका कोई भी विनाश कश्चित कर तुम न रहती, कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। तुम किसका विनाश, किसके विनाश की बात इस रणस्थल में सोच रहे हो? आओ आगे बढ़ें सज्जनों। अब इस श्लोक को, चूंकि समय थोड़ा और समय की गति अपने स्तर से चलती है, मुझे भी उसी की गति के अनुसार अपने को बदलना ही पड़ता है। आइए अग्रिम श्लोक में, अंतवन्तै मे देहा, अंतवन्तै मे देहा नित्यास्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, अरे भाई वो परमात्मा, ये परमात्मा की जो सृष्टि है, ये सारे देह जो है अंतवंता, ये सारे देह शरीर जो है नाशवान है, किंतु इन नाशवान शरीरों के साथ जो नित्य कहा गया है वही तो अनाशिनो, वही अविनाशी है, अप्रमेय है। इसलिए अर्जुन, जो अविनाशी अप्रमेय है और जो नाशवान है उससे अलग हट करके, तस्मात, उसको ये सब जान करके तुम मोह से दूर हो करके, तस्मात युध्यस्व, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, भारत तुम युद्ध करो, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और उसको पहचानो, मोह से परिचित हो जाओ। सज्जनों, इस प्रकार से आज हम यहीं पर विराम देंगे और अग्रिम कड़ियों में आने वाले समय में अवश्य ही गीता के इस आनंदमयी सागर में स्वयं हम डुबकी लगाएं, और आपको भी हम कहेंगे कि नहीं, आप भी डुबकी लगाने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन गीता का पाठ कीजिए, प्रतिदिन 2-4 श्लोक पढ़िए, प्रतिदिन गीता के शब्दों का चिंतन कीजिए, नित्य ही आनंद आएगा, निश्चय मिलेगा आनंद। जय प्रभु की, सच्चिदानंद कृष्ण की और आप सब लोगों की जय हो। धन्यवाद।